राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कर्क लगन की ताकत व कमजोरियों की, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैंसर असेंडेंट पीपल। कर्क लगन मतलब जब कुंडली के पहले भाव में 4 नंबर लिखा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका जन्म हो रहा था उस समय पूर्वी अक्षितिज ईस्टर्न होरिजन पर कर्क राशि उदय हो रही थी और वही कर्क राशि आपके पहले भाव में आ जाती है। इसी से ही बाकी के 11 भावों की राशियों का भी निर्धारण हो जाता है। पहला भाव या लगन आपके पूरे जीवन की नींव की तरह होता है, फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आप सिर्फ लगन को जानकर ही बिना ग्रहों की स्थितियों को जाने आप अपने जीवन के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। 12 भावों का जो फल रहता है वो सभी नक्षत्रों की जानकारी देता है, जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इन नक्षत्रों के फल की जो तीव्रता है वो ग्रहों की स्थितियों पर जरूर निर्भर करती है, लेकिन इन सभी फलों के लिए आपको जो वातावरण मिलेगा, स्थितियां मिलेंगी, वो राशियों पर निर्भर करती है। जीवन का जो आधारभूत ढांचा है वो लगन व बाकी भावों की राशियां ही निर्धारित कर देती हैं। अब पहले भाव में कर्क राशि है तो कर्क राशि चर राशि होती है, मूवेबल साइन, और जलीय राशि होती है। आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो कर्क राशि व चंद्रमा के गुणों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। कर्क राशि व चंद्रमा का जो प्रभाव है ये बहुत संवेदनशील होता है, भावनाओं से भरा हुआ होता है, क्योंकि इसमें माता की शिक्षा और पोषण ये सब आते हैं। मदरली इमोशंस का कारक कर्क राशि और चंद्रमा होती है। इसलिए कर्क लगन के स्वभाव में दृष्टिकोण, एटीट्यूड, आपका जो व्यवहार है वो बहुत सेंसिटिव रहने वाला है, भावनाओं से भरा हुआ। इमोशन ड्रिवन पर्सनैलिटी इसको कहा जा सकता है। आसपास सभी का ध्यान रखना, केयरिंग एटीट्यूड हो जाना, परिवार व सुख सुविधा के साधनों के प्रति हमेशा असुरक्षा महसूस करना, अच्छी कल्पना शक्ति का होना, अच्छी पूर्वाभास शक्ति भी हो सकती है, दूसरों से भी इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद करना, ये सारे गुण आपके व्यक्तित्व में रहेंगे। कर्क लगन व चंद्रमा मतलब लगन व लग्नेश, ये खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्फ को, निजता के घोतक हैं। बाकी के 11 भाव और 8 घरों के फल को यही भोगते हैं, इसलिए इनके जो गुण होते हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं गुणों का प्रभाव जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ेगा। आप रिलेशनशिप, रिश्ते को कैसे निभाते हैं, कैरियर में कैसे चलते हैं, शादीशुदा जीवन को कैसे देखते हैं, बच्चों की परवरिश, आपकी धार्मिकता, इन सभी गुणों पर जो पहला भाव और उसका स्वामी है उसके गुणों का प्रभाव आपको दिखाई देगा। आपका लगन आपके पिछले जीवन की भी जानकारी देता है। शनि, राहु और केतु जैसे कार्मिक प्लेनेट होते हैं, पिछले जीवन की जानकारी देते हैं, उसी तरह आपका लगन भी पिछले जीवन की जानकारी देता है। आपका ये जन्म अगर कर्क लगन में हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने पिछले जीवन में या अपनी कई सारी पिछली जिंदगियों में जो अपनी अधिकतम ऊर्जा और वक्त है वो रोजगार या कैरियर पर खर्च किया था और सार्वजनिक जीवन पर खर्च किया था, पद प्रतिष्ठा पाने में खर्च किया था। हो सकता है आप किसी सरकारी कार्य में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे, दिन में 14-15 घंटे आप काम करते थे। सार्वजनिक जीवन व कैरियर के प्रति ज़्यादा झुकाव होने के कारण परिवार व पारिवारिक जिम्मेवारियों का ध्यान आपने पिछले जीवन में नहीं रखा था। भावना रहित, इमोशनलेस जीवन जिया था, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भावनाओं की प्रधानता पिछले जीवन में बहुत कम रही थी। पारिवारिक वातावरण, डोमेस्टिक जो हैप्पीनेस होती है, इसका अनुभव आपको बहुत कम रहा था। इसलिए अब आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है। पिछला जीवन आपने कर्क राशि के ठीक विपरीत मकर के डोमेन में खर्च किया था। उसका परिणाम अच्छा या बुरा रहा था ये एक अलग बात है। अब आप कर्क राशि में, कर्क लगन में जन्म आपका हुआ है, जहाँ पर भावनाएं, संवेदनाएं, परिवार, ये सब आपकी प्राथमिकता है। इमोशन ड्रिवन व्यक्तित्व है आपका, जिंदगी के हर पहलू को आप इसी नज़रिए से देखते हैं। सभी के प्रति केयरिंग एटीट्यूड और सभी से वैसे ही व्यवहार की उम्मीद भी आप रखते हैं। कर्क लगन में कुछ कमजोरियां भी होती हैं। भावनाएं, इमोशन प्रधान व्यक्तित्व के कारण परस्पर समझ बनाने में परेशानी रहती है। धोखा मिलने की संभावना भी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। भावनाओं में मन के गलत झुकाव की वजह से बहुत बार व्यवहारिक निर्णय, जो प्रोफेशनल डिसीजंस है आपके, वो गलत हो सकते हैं। होम सिकनेस, जन्म स्थान से दूर ना जाने की प्रवृत्ति भी साधारणतः रहती है, जिससे कई बार अच्छे अवसर छूट सकते हैं। अति सुरक्षात्मक रवैये से मानसिक शांति पाने में भी परेशानी रहती है। दूसरे भाव में आपके सिंह राशि आती है, जिसके स्वामी सूर्य बनते हैं, मतलब आत्मा, कुटुंब और परिवार के भाव में चली गई है। तो पिता या जो आपका पारिवारिक व्यवसाय है, पारिवारिक मान्यताएं हैं, फैमिली लिगेसी है, उसके प्रति आपका झुकाव ज़्यादा रहेगा। पारिवारिक मान्यताएं अच्छी हो या बुरी वो सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन आपका इंक्लिनेशन उनकी तरफ ज़्यादा रहेगा। परिवार के आपके जो काफ़ी लोग हैं वो सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले हो सकते हैं या उच्च पद पर हो सकते हैं।
आर्टिस्टिक फील्ड में भी हो सकते हैं। वाणी में भावनात्मक अपील के साथ साथ अथॉरिटेटिव अप्रोच भी रहेगी। साधारणतः कर्क लगन में ज़्यादातर देखा जाता है कि प्रभावशाली परिवार में ही जन्म होता है। तीसरे भाव में कन्या राशि आती है जिसके स्वामी बुध बनते हैं, जो आपके लग्नेश चंद्रमा को शत्रु समझते हैं। मतलब आपके साहस पराक्रम, आपकी मेहनत, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छी एनालिटिकल स्किल्स, अच्छी विश्लेषण क्षमता का होना अनिवार्य हो जाता है। छोटे भाई बहनों, रिश्तेदारों से जो आपके संबंध है वो बहुत कैलकुलेटिव रहते हैं। मतलब आप किसी के लिए अगर कुछ करेंगे तो बदले में वो भी आपके लिए कुछ करे, या वो क्या कर रहा है इसको आप जरूर देखते हैं। चौथे भाव में यहाँ तुला राशि आती है। माता का पोषण और शिक्षा ये जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। घरेलू वातावरण संतुलित रहे इसके प्रति आप काफ़ी प्रयास भी करते हैं। घरेलू वातावरण का आपकी मानसिक शांति पर गहरा असर भी रहता है। पंचम भाव में आपके वृश्चिक राशि आती है, तो बच्चों की परवरिश को लेकर एक सख्त रवैया आपका रहता है। साधारणतया आपकी परवरिश का जो तरीका है उसमें अगर कोई दखलंदाजी करता है तो वो आपको पसंद नहीं आता है। बच्चों के मामलों में जल्दी ईर्ष्या भी आप महसूस करते हैं। आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, वो काफ़ी ट्रिकी हो सकता है, गुप्त हो सकता है। छठे भाव में आपके धनु राशि आती है, तो जो रोजमर्रा की दिनचर्या है उसमें मोरल एथिक्स, नैतिकता हो, आप अपनी मान्यताएं, दार्शनिकता को अप्लाई करें, इसकी ज़रूरत को ये दिखाता है। काम के लिए साधारणतः रिवार्ड आप पा जाते हैं। सातवें भाव में मकर राशि होती है जिसके स्वामी शनि बनते हैं, तो विवाह में विलंब हो सकता है। जीवन साथी से आर्थिक सुरक्षा मिले ऐसी उम्मीद भी आप रखते हैं, और जीवन साथी आपका करियर ओरिएंटेड भी होता है। अष्टम भाव में आपके कुंभ राशि आती है जिसके भी स्वामी शनि बनते हैं। साधारणतः अच्छी लॉन्जिविटी आयु की तरफ इशारा करता है। अचानक होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनमें शनि के स्वामित्व के कारण धीमापन आ जाता है। ये शनि का प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। नौवें भाव में मीन राशि आती है, तो जनरली काफ़ी धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं आप। पिता या गुरु के मार्गदर्शन को जल्दी आप अपना लेते हैं। मीन राशि जल्दी ही नई चीज़ों को अपना लेती है, ऐसा उसमें गुण होता है। अच्छे अवसरों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं और अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास रखने वाला ये आपको बनाता है। 10वें भाव में आपके मेष राशि आती है, तो काम करने की जगह पर काफ़ी आक्रामक होने की ज़रूरत होती है। मंगल अगर मजबूत नहीं है तो करियर में अस्थिरता भी रहेगी। दूसरे भाव से आपके राजनीति की ऊर्जा आती है क्योंकि वहाँ पर सिंह राशि है, और 10वें भाव का स्वामी मंगल कुंडली में पंचम भाव का स्वामी भी होता है। तो इससे जो मनोरंजन का क्षेत्र है उसमें, और मंगल के कारण सर्जिकल, मेडिकल का जो फील्ड है, इन सब क्षेत्रों में आपको एडवांटेज हो सकता है। पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट वर्क के क्षेत्रों में भी आपको एडवांटेज हो सकता है। 4वें भाव में शुक्र की राशि वृष आती है, तो भावनाओं से ऊपर उठकर ऐसा व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल जो कि आपकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करे, वो बनाने की ज़रूरत होती है। महिला मित्र साधारणतः ज़्यादा होते हैं। चंद्रमा की वजह से कर्क लगन में जीवन में उतार चढ़ाव जनरली रहते हैं, क्योंकि जो आपका पंचम भाव है, जो बुद्धि, निर्णय लेने की अक्षमता और विवेक का होता है, वहाँ भी अचानक उतार चढ़ाव की राशि वृश्चिक होती है। 12वें भाव में दृश्यभाव राशि मिथुन तथा 9वें भाव में भी दृश्यभाव राशि मीन होती है। तो धर्म व अध्यात्म के मामले में आपकी सोच बहुत रिजिड नहीं होती है। ध्यान योगा में अगर गहराई से उतरना चाहें, मतलब गहरी एकाग्रता बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है योगा मेडिटेशन में। जीवन के उत्तरार्ध में ही स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। अब किसी भी कुंडली में जो पहला, पांचवा और 9वां भाव होता है वो धर्म भाव कहलाता है, और जो मेष, सिंह और धनु राशियाँ होती हैं वो धर्म की राशियाँ कहलाती हैं। इसी तरह दूसरा, छठा और 10वां भाव जो होता है वो अर्थ भाव कहलाता है। दूसरी, छठी और 10वीं राशि वृष, कन्या और मकर, ये अर्थ की राशियाँ कहलाती हैं। 3, 7, 11 भाव काम त्रिकोण कहलाता है, और 3, 7, 11 राशियाँ वो काम की राशियाँ कहलाती हैं, इच्छाओं की राशियाँ। उसी तरह चौथा, 8वां और 12वां भाव जो होता है वो मोक्ष त्रिकोण होता है, और कर्क, वृश्चिक और मीन जो राशि होती है वो मोक्ष की राशियाँ होती हैं। कर्क लगन में आपके जो धर्म भाव हैं, पहला, 5वां और 9वां भाव, उसके अंदर मोक्ष की राशि आती है, 4, 8, 12। मतलब भगवान परमात्मा को समझना, ये आपका धर्म बन रहा है। पिछले जीवन से जो आप कर्म लेकर के आए हैं उसमें मुख्यतः मोक्ष को समझना ही है। दूसरे, छठे और 10वें भाव में, यानी कि अर्थ के भावों में, वहाँ पर आपकी पहली, 5वीं और 9वीं मेष, सिंह और धनु राशियाँ आती हैं। मतलब अर्थ भावों में धर्म की राशियाँ हैं। इसका अर्थ ये, वो अर्थ का मतलब होता है कि जो आपको काम करना है भौतिक लाभ के लिए, वो उन चीज़ों के बारे में बताता है। आपका जो अर्थ है, भौतिक लाभ है, वो भगवान को ढूंढने में है। मतलब धर्म व अध्यात्म के कामों से पैसा कमाना जिससे आप भगवान को समझ लें, ये इसकी तरफ संकेत देता है।
आपका जो काम त्रिकोण का भाव है, तीसरा, सातवां और 11वां भाव, वहाँ पर अर्थ की राशियाँ आती हैं। इसलिए भौतिक लाभ, जो स्टेटस अथॉरिटी है, इसको पाने की तीव्र इच्छा रहती है। लेकिन जो आपका मोक्ष त्रिकोण है, यानी कि चौथा, 8वां और 12वां भाव है, वहाँ पर आपकी जो इच्छाओं की राशियां हैं, 3, 7, 11, वो आती हैं। मोक्ष के भाव में काम त्रिकोण की राशियां आती हैं। मतलब परमात्मा को समझना, इसके लिए इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन आपके जो ओरिजिनल इच्छाओं के भाव हैं उसमें अर्थ की राशियां होती हैं। इसलिए मोक्ष को समझने के लिए आपको गुरु की जरूरत रहेगी। राम राम।